प्रियंका चोपड़ा मैं है इट इज एक्चुअली मी लेकिन द फोटोग्राफर वाज जेंट्स so that is a living proof but she's a gentlewoman very interactive person actually Priyanka Chopra's father was a surgeon in the army if you all know and उनके नाम से अंधेरी लोखंडवाला में एक रोड भी है तो उनके जो पॉलीक्लिनिक था उसका रिनोवेशन हुआ था और उसका री इनॉग्रेशन हुआ था तो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम सो वी हैड ऑल मेट एंड फिर वो थोड़ा सा मीन्स whenever you do something more social also rather than just the commercial aspect of it तो वो organ donor card she was signing that was also here वो पेन दिख रहा है आपको she was signing तो फिर वो I was in charge of the organ donation talk and I was giving the card but then the photographer only saw कार्ड दिखा ना भूल के दिखा तो उनकी जो फिल्म्स देखे उसमें वो रैंप वॉक करती हैं तो एट दैट लास्ट मोमेंट एंड देयर इज अ टक 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 कैमरास दे आर गोइंग ऑन लाइक ब्लाइंडिंग लाइट एक्चुअली आई सॉ दैट इतने सारे फोटोग्राफर और न्यूज वाले लोग आए थे हम लोग अभी जब कोई ऑर्गन डोनेशन कैंप करते हैं हमको तो पूछना पड़ता है somebody will come and cover us in the newsprint or in the make a video and put it on the net वगैरह that life is a completely different life the Bollywood life and we are here in the Jameen life we talk about organ donation we of course talk about Ganpati Bhagwan because that is the first known transplant आप सिर्फ एक फोटो भेजेंगे मेरा आपके साथ ऑफ कोर्स बाद में होने वाला है फोटो सेशन तो दैट फोटो विल रीच अराउंड 20,000 पीपल इन द नेक्स्ट 1 hour so that spreads the message much more than a very limited audience which is right now so that is a request from our Lions team for you to spread the message on social media as much as possible इनफैक्ट आजकल इतने सारे सोशल मीडिया हो गए हैं कि मुझे तो पता भी नहीं है फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब इसके आगे थोड़ा सा ही मालूम था लेकिन अभी बहुत सारे हो गए नेक्स्ट आई हैव अ कॉइन एंड स्टैम्प्स कलेक्शन एक तो दीवानगी चाहिए एक तो हॉबी चाहिए क्रिकेट होता है किसी का मेरा कॉइन कलेक्शन स्टैम्प कलेक्शन नेक्स्ट फेसबुक हैज एन ऑर्गन डोनर कॉलम तो उसको ठेंगा करना है अभी इंग्लिश और इंडियन कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली ऑपोजिट रहता है उल्लू का पट्टा यानी पागल वाइज आउल इज अ गुड इंटेलिजेंट पर्सन सो द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट तो ये लोग ठेंगा करते नहीं फॉरेन के लोग तो अच्छा माना जाता है और हम लोग ठेंगा करते तो ठेंगा माना जाता है नोन पर्सन डायबिटीज ब्लड प्रेशर पेशेंट इन द फैमिली ऑलमोस्ट एवरी बुजुर्ग पर्सन को कुछ ना कुछ रहता है we have hospitalizations and we know about suffering and death so there are thousands and lakhs of people having various problems out of that thousands of patients are on dialysis in Bombay itself तो जो भी उसमें से थोड़े यंगर एज ग्रुप के हैं दे कैन गो फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट एक्सट्रीमली ओल्ड एज पेशेंट्स cannot tolerate a kidney transplant big procedure so the people who are younger they are kept on the waiting list the waiting list is of all organs heart liver lung and kidney but kidney is the only organ जिसके लिए रिप्लेसमेंट है डायलिसिस बाकी किसी के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है चूहों के ऊपर चल रहे हैं experiments but there is no known replacement so if your heart fails फोटो का हार लग गया आपका लंग डैमेज हो गया ऑक्सीजन पे चले गए थोड़े दिनों में फोटो पे हार लग बट डायलिसिस का पेशेंट फोटो पे हार नहीं लगता है इट इज नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ किडनी पेशेंट टू डाई हम छोड़ते ही नहीं डायलिसिस में उसको सालों जिंदा रखते एंड अ गुड लाइफ डायलिसिस डज नॉट मीन बेड रिडन एंड डाइंग and very bad condition of course if your health is that poor rest of your body that is a different aspect but dialysis ke patient they jump into local trains they go to office they earn money they do a little cheating also sometimes and घर पे आके बीवी से झगड़ा भी करते सो डायलिसिस का जो एक था पहले 40 साल पहले किडनी प्रॉब्लम हो गया तू तो गया वैसे अभी नहीं organ donation in India for the wait list and requirement is very minuscule and America में is 80% there is almost no waiting list because वहाँ पे there is a awareness that मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ and they do
वहां पे there is one term called as altruistic donation. Majority of America is Christian, right? सुबह उठते हैं, Lord Jesus told me to do something good in life, and suddenly they will just walk into the next door hospital and say, Doctor, I want to help somebody in life. Take my kidney for anybody. Means they will not even ask whom they want to give. Altruistic donation. और उसके बाद में वो डोनेशन हो जाता है. They don't even ask कि of course ऑपरेशन के वक्त तो मिलवा तो देते कि he is getting your, she is getting your kidney, but then like there is no financial transactions or anything. और यहाँ पे हफ्ते में एक बार मुझे कितना करोड़ मिलेगा, किडनी चाहिए, कितना लाख मिलेगा, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरी माँ बीमार है, मुझे प्रॉब्लम हुआ है वगैरह वगैरह. बट देन व्हाट हैपेंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड बाय लॉ. ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, देन वन ऑर्गन डोनेशन कैन हेल्प अप टू 7 to 10 पीपल. ये डायलिसिस पेशेंट है, तो अगर वो डायलिसिस पर है तो उसको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, टाइम तो खर्चा करना पड़ेगा, डायलिसिस के लिए जाके बैठना पड़ेगा हॉस्पिटल में, डायलिसिस की मशीन को डायलिसिस होता है, और उसकी वजह से थोड़ा तो डालम डालम हो जाता है फैमिली. हार्ट फेल हो गया, लंग फेल हो गया, वो तो बचते ही नहीं है. तो एक फैमिली डिस्ट्रॉय होता है, एक फैमिली डिस्ट्रॉय होता है. तो जब हम देखते हैं कि अगर कुछ ऑर्गन डोनेशन मिला तो फिर फैमिली सवार लेते, फैमिली कैन हैव अ ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद में भी उनको मेडिसिन लेने पड़ते हैं, बट देन इट इज अ मच बेटर नियर नॉर्मल लाइफ कंपेयर्ड टू डायलिसिस. डायलिसिस इज नॉट अ बैड लाइफ, वो भी मैं पहले बोलता हूँ, बट नियर नॉर्मल लाइफ हैपेंस. ZTCC इज द जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमिटी, which is the government organization, and that is having the slogan donate organs save lives. जो भी किडनीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो ZTCC के हिसाब से होते हैं, गवर्नमेंट से डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है. व्हाट्सएप पे मैसेज आया रहेगा, कुछ तो कपल का डेथ हुआ है, 4 किडनीज अवेलेबल है, आइए ले जाइए. हाँ, दैट इज अ फेक न्यूज. यू कैन नॉट गो एंड टेक किडनीज. सब्जी लेते हैं ना, you cannot go and take kidneys. Everything is done by the government of Maharashtra under the government of India. तो गवर्नमेंट से फोन आता है, हॉस्पिटल से भी नहीं आता. एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड नाउअडेज. बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज हुए थे, तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड केप्ट एज अ एविडेंस. अभी घर पे डेथ हो गया, लायंस के लोगों को तो बहुत सारे, और रोटरी के लोगों को भी बहुत सारे फोन आते हैं, घर पे डेथ हो गया, ऑर्गन्स डोनेट कर. तो घर पे डेथ हो गया तो हार्ट बीट हैज स्टॉप्ड, डेथ हैज अकर्ड, there is no oxygen going all over the body, so majority of the organs are dead. There is no oxygen in the organs, so organ is dead. Organ dead ho gaya, so you will have only the cornea of the eyes which is still alive for some time, and your skin which is alive for some time. So skin from the thighs and the back can be taken within around 4 to 6 hours, and eyes, cornea, okay, or twacha. So brain stem death, brain stem death डिफरेंट है क्या? टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बट फाइनली इट इज डेथ ओनली. इट इज नॉट अ स्पेशल काइंड ऑफ डेथ, इट इज नॉट अ डिफरेंट डेथ, इट इज डेथ ओनली. या brain stops working. Okay, brain is a structure. Okay, yes madam. Breathing stops. Okay, sir please. सेरेब्रम ऊपर का ब्रेन, ब्रेन स्टेम नीचे का ब्रेन. तो कोई झाड़ है, झाड़ के पत्ते काट दिए, झाड़ चलता रहेगा. झाड़ का ट्रंक काट दिया, झाड़ खत्म हो गया. सिमिलरली ब्रेन स्टेम कंटेन्स आवर ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हार्ट कंट्रोल. हार्ट इज ऑटोनॉमस बट हार्ट कंट्रोल फाइनली. तो इफ ड्यू टू सम रीजन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो हमें बताता है कि आज मैं माटुंगा में हूँ, खालसा कॉलेज में हूँ, मैं डॉक्टर भुलके को सुन रही हूँ, ऑल दिस इज अवर अवेयरनेस दैट इज इन द कॉर्टेक्स, एंड अपनी इंटेस्टाइन घूम रही है, ब्रीदिंग ऑटोमेटिक हो रहा है, दैट वी डोंट नीड टू थिंक. सो दैट इज इन द ब्रेन स्टेम. नेक्स्ट, सर कलम हुआ है, यस, मराठी में शिरच्छेद, डिकैपिटेशन. थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो हेड इज स्टिल फॉलिंग. Head is still falling means at that instant photograph liya, photograph of the century, right? When you are having a head which has been cut, heart is autonomous, heart will continue to beat for around 1 minute or 2 minutes.
So blood will circulate. तो आधा ब्लड बाहर जा रहा है. Exsanguination. Blood is going out of the body. Exsanguination. तो ब्लड के फवारे उड़ रहे हैं. But अगर फवारा ऊपर उड़ रहा है, blood is also going down, half of it. So at this second, the liver is alive, oxygen मिल रहा है. Lung is alive, oxygen मिल रहा है. Toes का nail bed is alive, oxygen मिल रहा है. Till the heart stops working और उधर का जो स्टैटिक हो गया ब्लड, उसके बाद में भी वो ऑक्सीजन खत्म होने को 5 सेकंड लगेगा. तभी तक ऑल ऑर्गन्स आर अलाइव. लेकिन क्या ये आदमी जिंदा है? नहीं. आदमी जिंदा है तो शरीर में रूह नहीं है, शरीर में आत्मा नहीं है. देयर इज नो सोल इन द बॉडी, बट ऑर्गन्स आर अलाइव. ऑर्गन्स मरे नहीं है, ऑर्गन्स सड़े नहीं है. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन स्टेम. द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन और द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड. तो हमारा ब्रेन काम करने का बंद हो गया. एंड यूजुअली ब्रेन डज नॉट हैव एनी storage capacity for oxygen or glucose. So the brain stops working and that leads to a brain death, which is a brain stem death, and that organs are still alive because the heart is still beating. तो मेडिकल टेक्नोलॉजी में अगर आपका ब्रीदिंग बंद हो गया, आप वेंटिलेटर पे जाएंगे. then you will have oxygen reaching the lungs. Heart is still beating, so circulation is still happening. तो हार्ट को थोड़ा हम पंपिंग के लिए हेल्प करने वाले इंजेक्शन देंगे. सो अ ब्रेनस्टेम डेथ पर्सन कैन कंटिन्यू, द ऑर्गन्स कैन कंटिन्यू, नॉट द पर्सन. द ऑर्गन्स कैन कंटिन्यू टू लिव फॉर अराउंड 48. So if 48 hours it is continuing, the organs are still alive. So यूरिन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, संडास होगी, all the usual things will happen. But slowly, because there is no supreme authority in the body slowly collapses inside and the organs die. Person is already dead. बिना इंश्योरेंस, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने से क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है. एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, सीटी स्कैन में पता चला कि इधर मार लगी है, ब्रेन इज डैमेज. दैट इज द नंबर 1 सोर्स ऑफ ऑर्गन्स फॉर पेशेंट्स. द सेकंड इज ओल्ड एज. ओल्ड एज में ब्रेन में नस फट गई, पैरालिसिस बड़ा वाला हो गया. उसके बाद में फिर आपके ऑर्गन्स का फर्स्ट लेवल क्या लगाएंगे उसको? अनकॉन्शियस. तो क्या बोलेंगे? अनकॉन्शियस. उसको डायरेक्टली तो मर गया नहीं बोल सकते ना. पेशेंट हैज जस्ट अराइव्ड इनटू द कैजुअलिटी, इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो उसको इमीडिएटली ब्रेन को मार लगा तो ब्रीदिंग इज स्लो और एब्सेंट, विल इमीडिएटली पुट ऑन अ वेंटिलेटर. बाकी का एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, सिटी स्कैन कर लेंगे टू कंफर्म के अंदर क्या है, और उसके बाद में सपोर्टिव मेडिसिन और नाक से खाना जाता है, आरटी फीड्स वगैरह स्टार्ट करें. उसके बाद में डिटेल्ड एग्जामिनेशन जो डॉक्टर करते हैं वो आईसीयू के डॉक्टर करते हैं, इंटेंसिविस्ट करते हैं, एनेस्थेटिस्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, न्यूरोसर्जन करते हैं, किडनी डॉक्टर. तो दे विल डायग्नोस विथ सिंपल टेस्ट एंड अ इमेजिंग के द ब्रेनस्टेम पार्ट इज नॉट वर्किंग. द ब्रेनस्टेम पार्ट इज नॉट वर्किंग हियर, दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट, दिस one. सो ब्रेनस्टेम पार्ट इज नॉट वर्किंग. उसके लिए रिफ्लेक्सेस रहते हैं हमारे, that in simple terms gives a 100% accurate answer whether the brainstem death has occurred. तो अभी ब्रेन के डॉक्टर आ गए, उन्होंने चेक किया, उनको पता चला कि ये ब्रेनस्टेम डेथ हुआ है. Then they will recheck after 6 hours. 6 hours the patient's ventilator will continue. Oxygen to the body will continue. Organs are still alive. Recheck the same way. 6 hours के बाद में भी ब्रेनस्टेम का डेथ का डायग्नोसिस हुआ as per legal law. For 6 hours your brain is dead. Usually the brain capacity for oxygen and glucose is hardly 2 to 3 minutes. 6 hours के बाद भी आपको brainstem death मिल रहा है, then it is certified to be a brainstem death by the committee which is appointed by government in each hospital. So anencephaly, cerebral cortex नहीं रहता है. They are able to suckle milk from the mother. They are able to breathe. They are alive. But brainstem is alive. So they have no awareness कि बाजू में क्या है. बेबीज जो रिएक्ट करते दे आर अनेबल टू रिएक्ट. एंड यूजुअली बाकी का ऑर्गन्स आर नॉट हैविंग अ सुप्रीम अथॉरिटी, सो द बॉडी कोलैप्सेस स्लोली एंड यूजुअली दे डाई विद इन अ वीक. बट देन दे आर अलाइव बेबीज, दे आर नॉट ब्रेन डेड बेबीज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अलाइव. तो अभी ये एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे ब्लीडिंग हुआ है व्हाइट कलर, ये बोन है, ये ब्लीडिंग हुआ है व्हाइट कलर. नेक्स्ट.
तो आने के बाद में सबसे पहले उसको अनकॉन्शियस कोमा बोलेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद में ब्रेन स्टेम डेथ का डायग्नोसिस के लिए टीम आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, दे विल चेक. नेक्स्ट. सो दिस इज द सिंपल वे ब्रेन रिफ्लेक्सेस. ब्रेन रिफ्लेक्सेस से पता चलता है कि आंख, टंग, फैरिंग्स और ईयर, इसके सिंपल टेस्ट से 100% एक्यूरेसी द ब्रेन डॉक्टर, दिस इज गवर्नमेंट सर्टिफाइड, दिस इज नॉट मनगढ़ंत थिंग फ्रॉम डॉक्टर्स, दिस इज गवर्नमेंट सर्टिफाइड. डॉक्टर कैन से दैट the connection from the outside to the brain is not working because the inside brain is not working. Next. So suppose वो टीम ने 6 घंटे बाद वापस चेक किया, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाई का हो गया, तो वी गो एंड टॉक टू द रिलेटिव्स एंड नहीं, हमको किसी की मदद नहीं करनी, हमको पता चल गया है वो खत्म हो गया. तो व्हाट नेक्स्ट? डेथ हैज हैपेंड, शरीर में आत्मा नहीं है, रूह नहीं है, देयर इज नो सोल इन द बॉडी. तो व्हाट नेक्स्ट यू विल डू? You will disconnect the ventilator legally, क्योंकि ऑक्सीजन जो जा रहा है वो ऑर्गन्स को जा रहा है, आत्मा तो है नहीं, रूह है नहीं, सोल है नहीं, तो you are just wasting an ICU bed that can be used for somebody else who is in need. You can disconnect the ventilator legally, pack the body and give back to relatives for अंतिम क्रिया, burial or burning, whatever is the way. So that certificate is also given. बॉलीवुड फिल्म में रहता है ना कि कुछ भगवान के लिए प्रार्थना करी, नहीं तो कुछ प्रेयर किए, तो उसके बाद में मम्मा मैं वापस आ गया. दैट डजंट हैपन इन रियल लाइफ. ओके, लक्स लगाएंगे तो अच्छा हस्बैंड मिलेगा, डजंट हैपन, डजंट हैपन इन रियल लाइफ. सो दिस so many thousands and lakhs of brain stem that have been certified all over the world, in America, China, Africa, India, Southeast Asia, but nowhere has a brain stem death certified person has वापस जाग गया. Has never happened. This is not mercy killing. Brain death is not mercy killing. वो अलग बात है, वो अलग बात है. बहुत ज्यादा सफरिंग है, बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, तो आपने उसको यूथनेशिया कर दिया, वो लीगल यूरोप में और अमेरिका में, इंडिया में नहीं है. तो you give poison injection and finish the story with due consent from relatives and patients. That is legal there. In psychology, psychiatrist सब उसका चेकअप करके फिर सर्टिफाई करते, वो अलग बात. नेक्स्ट. अभी छाती ठोक के बोल के आपके सामने बोल रहा है ऑर्गन डोनेशन के बारे में, सो लीगल है कि इलीगल है? लीगल ही रहेगा, लीगल ही रहेगा. सो दैट इज 1994 में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट पास हुआ, कोटा एक्ट. सो दैट हैज गिवन ऑल द गाइडलाइंस हाउ थिंग्स विल बी डन. Hospital certified committee appointed by government of Maharashtra here or government of India elsewhere, they will certify once, then after 6 hours, and then the organs will be distributed. तो organ distribution कैसे होता है? अगर 2 किडनी डोनेट कर रहे हैं तो फिर उसमें से 1 किडनी हॉस्पिटल की लिस्ट को जाता है, बट दैट इज थ्रू द गवर्नमेंट लिस्ट, और 1 किडनी बॉम्बे के लिस्ट को जाता है. उधर कोई नहीं रहेगा ब्लड ग्रुप से तो महाराष्ट्र में, उधर नहीं तो इंडिया में, उधर नहीं रहेगा तो आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता है. आज तक वैसे हुआ नहीं, अपना वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा है. अमेरिका में साउथ को ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका टू वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया 3500 किलोमीटर. अगर मैच परफेक्ट है तो वो लोग प्लेन से भेजते हैं. अपने अभी ग्रीन कॉरिडोर आपने सुना है, तो आजकल परफेक्ट मैच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम बॉडी डोनेशन, कि अभी घर पे कोई बुजुर्ग की डेथ हो गई तो फिर वो मेडिकल रिसर्च के लिए, एनाटॉमी के लिए, डॉक्टर्स जो बन रहे हैं उनके लिए रिसर्च के लिए दिया जाता है, वो जेजे हॉस्पिटल एक्सेप्ट करता है. एंड बॉडीज डू कम मे बी अराउंड 2 per week, and those are accepted by JJ hospital, and that is used by the medical students for research and learning. So that is body donation. वो अलग बात है. हम ऑर्गन डोनेशन की बात करें. आज मेरे कोई रिलेटिव का डेथ हो गया रात को 2 बजे, और फिर वो चेकअप 6 घंटे का हुआ, दोपहर को 2 बजे तक नेक्स्ट डे डिसाइड हुआ कि ऑर्गन डोनेशन करना है, और उसके बाद में ऑर्गन डोनेशन हो गया, तो फिर मैं बाद में जाके जिसको मिला है ऑर्गन उसको मिलूंगा और कहूंगा देख मैंने तेरे को लीवर दिया ना तेरे पेशेंट को, तो फिर वो बच गया, तो अभी मेरे को 1 करोड़ दे दे. That doesn't happen. Whatever is the counseling, that is done by the qualified social workers, and only if they are doing it on their own will for goodness, then only the transplant happens. तो ये आज तक ऐसे कुछ मनी मिलता है वगैरह ऐसे कुछ नहीं मिलता है. बट वन थिंग इज देयर, अगर डेथ हो गया, उनको ऑर्गन डोनेशन नहीं करना है तो बॉडी पैक करके दे दिया, लेकिन अगर वो विलिंग है देने को तो फिर ऑर्गन रिमूवल ऑपरेशन थिएटर में होता है. तो ऑर्गन रिमूवल जो थिएटर में होता है, ऑपरेशन थिएटर में, नॉट द सिनेमा थिएटर, ऑपरेशन थिएटर में जो होता है
उसका जो चार्ज है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है 75,000 टू द हॉस्पिटल। यानी एक तो मेरा रिलेटिव मर गया है और वो दूसरे की मदद करने जाए, उसका भी पैसा मैं भरूं क्यों? करेक्ट, वो है। सो ऑल रिलीजन्स ऑफ कोर्स डू हेल्प, वार शकना, वी डू हेल्प अदर्स। अभी किसको किडनी मिला, किसको लिवर मिला डोनेशन के बाद में, डज द पर्सन कम टू नो? पहले नहीं बताते थे, सीक्रेट रखते थे, लेकिन बाद में पता चला कि फाइनली स्वेच्छा से, खुद की इच्छा से कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑन देयर ओन गुडविल। तो यूजुअली आजकल एक साल में एक बार ऑर्गन डोनर फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है साइन हॉस्पिटल जेकेसीसी में थ्रू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, and there we give a single rose and a certificate to the people who have donated their loved ones organs to others. एक हेमा मालिनी इतना बड़ा पतीला भर के खिचड़ी रखती है, तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन आता है, अपनी प्लेट में थोड़ा सा खिचड़ी लेता है और फिर उसके बाद में क्या करता है, तो बाकी के 6 भाई है सत्ते पे सत्ता, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और फिर हेमा मालिनी गुस्सा हो जाते हैं, तुम सब जंगली हो। सो डॉक्टर टूट नहीं पड़ते बॉडी पे कि चलो किडनी मिल गया, लिवर मिल गया। इट इज ऑल डन साइंटिफिकली। जैसे नॉर्मल लिविंग पर्सन में ऑपरेशन होगा वैसे ही होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, एंड एग्जैक्टली साइंटिफिकली ऑल द गाइडलाइंस आर गिवन। आप मिस्टेक से करोगे तो ऑर्गन खराब हो जाएगा। वेंटिलेटर इज टू बी कंटिन्यूड, ब्लड प्रेशर हैज टू बी गुड, everything has to be maintained as in a living person, but person is brain dead. So you will remove the organs, clean it with medical water, keep it in medical ice, and then send to the donation wherever it is possible. बाद में जो स्टिचिंग है वो भी मेडिकली किया जाता है, एंड यूजुअली ऑल ऑर्गन्स आर बिलो द नेक, एंड एनी बॉडी इन एनी रिलीजन इज कवर्ड फ्रॉम हियर डाउन। तो कोई खून के दाग या ओपन बॉडी ऐसे कुछ नहीं होता है, देयर इज नो डिसफिगरमेंट ऑफ द बॉडी। अभी ब्लड डोनेशन इज गुड, organ donation is best. So all religions are doing organ donation, including sometimes there is a thing about Muslim countries who say about burial whether they should help others, but even in Saudi Arabia this is happening. So this is a legal thing. Next, there is no compensation कि आपने डोनेट किया इसके लिए आपको किसी को मदद किया इसके लिए आपको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन जो सर्जरी होता है डोनेशन का उसका पैसा गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, so how can anyone become an organ donor? So this is an organ donor card, मैं 300 लाया था, तो वो organ donor card आपको, if you wish, it's a wish, you have to accept, it's not a legal document, then you have to write your name on the back side, sign it, and you have to do one more thing, which is that one thing, tell it to somebody you love, your family member, your colleague, your friend, because मैंने अभी सोचा है कि मेरी मौत हो गई, मेरे साथ कुछ कम ज्यादा हो गया, तो मैं दूसरे की मदद में आ जाऊं, उस वक्त मेरा लिवर किडनी डोनेट कर दीजिए। तो वो लिवर किडनी डोनेट कर दीजिए मुझे ही मालूम था ना, मेरी तो मौत हो गई, तो मेरे रिलेटिव को अगर मालूम रहेगा दैट ही वाज अ काइंड हार्टेड मैन और वुमन हु वांटेड टू हेल्प अदर्स, और जब डॉक्टर बाहर आके बोलते कि हमने उनका 6 घंटे बाद का टेस्ट किया तो ही इज डेड, ब्रेन स्टेम डेड, तो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, तो रिलेटिव खुद ही बोलेंगे अरे देन यू प्लीज टेक द ऑर्गन्स एंड हेल्प अदर्स, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम दूसरे की मदद करें। दिस सैड स्टोरी हैज हैपेंड विद वन फीमेल कॉलेज स्टूडेंट who was some 15-16 years old. She had heard about the green corridor in the newspaper, and just while talking to her own brother, वो बोल गई कि कैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं भी दूसरों की मदद करूंगी। This was her sentence, and unfortunately after 1 or 2 months something bad happened, she underwent an accident, and immediately her brother told the doctor, please, she had her ichha, please fulfill it. So that is the best thing, you have to inform one of your family members, क्योंकि मेरी तो मौत हो गई, डॉक्टर पूछ रहे हैं, रिलेटिव्स को मालूम नहीं, तो फिर ऑर्गन्स वेस्ट हो जाए, we cannot be helpful to others. And of course आज मेरे साथ बाद में ऐसा पकड़ के फोटो निकालना है with a big smile and send it on social media so that the message spreads around कि organ donation is a possibility. Is this a legal document? No. एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझे कि अगर मैंने खुद ऑर्गन डोनर कार्ड साइन करके रखा है, कैन माय रिलेटिव्स रिफ्यूज इट इफ आई डाई? लेकिन अगर किसी की कोई इच्छा है तो उसके मरने के बाद हम उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाते हैं,
जो मेरी इच्छा थी कि मैं दूसरों की मदद करूं, why would my wife or my husband say कि मुझे नहीं करना? They will say please fulfill the wishes. तो यूजुअली कोई फैमिली मेंबर अगेंस्ट द विश नहीं जाएंगे. So you have to have a donor card, you have to sign it and keep it in your purse or wallet. And finally, card है नहीं है, your relative or friend or colleague should know that you had a good wish. You had a good wish. तो बाजू में ही साइन हॉस्पिटल में ZTCC का सेंटर है. वॉलंटियर्स आर ऑलवेज नीडेड. लायंस और रोटरी में जैसे वॉलंटियर्स रहते हैं फॉर वेरियस प्रोग्राम्स दे आर डूइंग ऑल ओवर बॉम्बे एंड महाराष्ट्र. 16-year-old गर्ल का एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन स्टेम डेथ हो गया, 6 घंटे के बाद वापस चेक किया, ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफाई हो गया. तो डॉक्टर जाके बात नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, डॉक्टर को शायद कुछ जरूरत है, डॉक्टर को शायद कुछ जरूरत है, उसका खुद का कोई पेशेंट को उसको भला करना, भले डॉक्टर पैसा उसका नहीं ले, लेकिन मेरा पेशेंट है वो ठीक हो जाए. ऐसे इसके लिए जो किडनी डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गन डोनेशन टीम. They are not part of the organ donation team as per law. कि मैं खुद के पेशेंट के लिए कुछ हरी अप करूंगा ट्रांसप्लांट, है ना? So we are not part of the organ donation team. They are neurologists, brain doctors, urologists, operation doctors, but nephrologist is not there. That is what is called as conflict of interest. Conflict of interest. So we are not part of the organ donation team. We only give talks, but we are not part of the team. तो उसके बाद में certified medical social workers through the ZTCC are available at every single hospital which is a transplant center. So that social worker is informed about brainstem death at the first testing कि यहाँ पे शायद एक brainstem death है. 6 घंटे बाद जब होगा तो तभी तक they go and talk to the relatives once or twice, the social workers who are male or female, and after the brainstem death has been certified by the neurosurgeon, brain doctor, the social worker goes and tells the person, the relative outside, वो दुखी है, एक्सीडेंट हुआ है या डेथ हुई है, वेंटिलेटर पे है वगैरह, वो दुखी है. तो सोशल वर्कर उनसे धीरे से बात करके सर्टिफाइड साइकोलॉजी साइकियाट्रिक एरिया में जैसे हमें बात करना चाहिए वैसे धीरे से बात करेंगे कि वो एक अच्छे इंसान थे, उनकी और कोई इच्छा थी क्या, तो हाँ वो दूसरों की बहुत मदद करते थे. दिस इज हाउ यू गो ना. डायरी जाके अरे लिवर देंगे क्या, चप्पल पड़ेगी, चप्पल पड़ेगी, वैसे नहीं होता. You have to go step wise. So the next step would be कि आप इतने सारे लोग in need for eyes हैं, eyes donate करेंगे क्या? So if the relative says नहीं कुछ नहीं करना है, then nothing else is said. The body is packed and given certificate and given to the relatives. But if they agree for eye donation, which is the simplest thing which everybody knows, तो उसके बाद में फिर organ donation का बात किया by the social worker, not by kidney doctor. बहुत लंबी चौड़ी पोएम, but I didn't put so many paragraphs. But finally, आप अगर YouTube पर भी जाएंगे, there are many videos in which the mother had given her son's heart to somebody, and that young person is alive, and that person comes to meet her. Thank you for donating the heart. And then the doctor gives the stethoscope in the ear, and she hears the heart of her child. So much of emotions are there. So much of emotions are there. You should see that video. You see that one video, you will understand how you can help others, and you are capable of doing it. Next. So organs are a national resource बोलते हैं. It helps families, it brings up families, and it helps the nation. तो क्या करना चाहिए? एक तो मेरे साथ फोटो निकालना चाहिए, रियली फोटो निकालना चाहिए. देन विल होती है ना, 40 के बाद उम्र हो गया, मेरा 50 उम्र है, तो 40, 50, 60 उम्र हो गया, उसके बाद में आप विल लिखेंगे कि मेरा जो घर है वो मेरे बेटे को दे दो, मेरे जो गहने हैं मेरी बेटी को दे दो, और मेरी बहू को कुछ मत दो. तो उसमें आप लिखो जो लिखना है, लेकिन लास्ट लाइन लिखना है, प्लीज डोनेट माय ऑर्गन. If it is that way. सच्ची बहू को कोई कुछ नहीं देता, देता है कोई? बेटा ही दे देते हैं हमें, और क्या देते. So this is something where we are working on. ड्राइविंग लाइसेंस अमेरिका में
Of course, the need to help others, the wish to help others is very nice. But उनके driving license पे वहाँ लिखा है, if an accident happens, would I want to donate organs? Yes, no. तो उसमें टिक मार्क है. Majority will say yes. Why not help others? तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि he wanted to help others. तो वो हम nephrologists, kidney doctors and Lions and Rotary are petitioning the government of India कि please start that column in the driving license. तो हम किसी भी तरह से भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु के बारे में सोचें, लेकिन फाइनली हम सबकी इच्छा है कि हम दूसरों की मदद करें और गणपति भगवान जैसे ट्रांसप्लांट करें. तो एक जो हमारे 5 क है प्रकार, केश, कड़ा, एक 6th क करना चाहते हैं, कारण. It should be a not essential part but a part of life where we declare that we want to help others. Question था, suppose कि I have given consent for organ donation. मेरा इसी जगह पे डेथ हो जाता है कि जो कि नजदीक पे हॉस्पिटल नहीं है. In that case मेरा फैमिली का लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? अगर your own wish was not completed by your family has no legal implication. But usually अगर मालूम है फैमिली को आपको दूसरे की मदद करनी है, at least eye skin donation जो possible है उतना तो कर देते हैं. Usually they won't go against your own wishes. दूसरे जगह भी डेथ हो गया, समटाइम्स रिमोट प्लेस पे ऐसी हो जाती है, तो आइस का डोनेशन तो कर सकते हैं. किधर भी आइस के लिए तो ऑपरेशन थिएटर को जाना पड़ेगा. नहीं, आइस तो घर पे भी होता है. घर से हो जाता है. स्किन में कितना पूरा निकालते हैं स्किन? नहीं, बैक एंड थाइज. स्किन वहां से ब्लीडिंग नहीं होता. Even cardiacs are not the part of the organ, this like nephrologists No, the receiving team is not part of the taking. taking it. They are two separate parts. So these two mainly. Neurologist, intensivist. Any question from students? And चलिए. As mother-in-law of somebody, I request you to remove that statement, Which that wrong statement. which No mother-in-law is giving to. it's not a wrong statement. No, it is wrong. It's a It is in the personal. lighter vein, so madam, please. Lighter vein. It's Just not a a wrong joke. No. We under. A true mother-in-law. तालियां बजी मैडम आपके लिए. Daughter-in-law. अरे ये तो जेंट्स पैदा हो गया. 50 तोला सोना ऐसा झुक जाता था मैं तो.